राजू एक शहरी लड़का था। गर्मियों में वो अपनी नानी के यहाँ जाया करता था। नानी का गांव उसे बहुत पसंद था। वो जाने की तैयारी करता है। खूब सारे कपड़े लेके जाता हूँ, सारी छुट्टियाँ वहीं रहकर आऊँगा। नानी के गांव पहुँचते ही नानी खुशी से झूम उठती है और उसे जोर से गले लगाती है। मेरा बच्चा, मेरा लाडला पोता कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। चल अंदर, थक गया होगा। पता है तेरी मनपसंद की सब्जी बनाई है। उसे नानी के घर काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू खेलते खेलते एक वीरान कुएं के पास आ जाता है। उसने आज से पहले इतना बड़ा और गहरा कुआं कभी नहीं देखा था। इतना अंधेरा है नीचे, लगता है बहुत गहरा है। पर ये कुआं इतना शमशान क्यों है? इसमें पानी क्यों नहीं रहता होगा? अगले दिन राजू अपने नानी से कुएं के बारे में पूछता है। नानी, वो जो घर के पास कुआं है इतना अजीब क्यों है? वहाँ लोग ज़्यादा आते जाते भी नहीं। तुम उस कुएं के पास गया था राजू? बेटा कितना बार समझाया है, बिना पूछे इधर उधर मत जाया करो। कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं। नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? वो कुआं शापित है। वहाँ कई सालों से डरवानी चुड़ैल रहती है। पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ है। सब डरते हैं उससे। अच्छा, क्या किया उस चुड़ैल ने? अरे वो रात को लोगों के बच्चों को चुराकर चौराहे पर रख देती है। अलग अलग तरह गाँव वालों को सताती है। तुम मत जाना उस कुएं के पास। राजू पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। दोस्त उसे बताते हैं। राजू, क्या तुम्हें पता है उस श्रापित कुएं के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत नानी ने बता दिया है। वहाँ जाने से मना किया है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, बहुत डरवानी चुड़ैल। तुम जानते हो उसके बारे में? हाँ, मेरे पापा ने देखी है। वो अमावस के रात को पूरे गांव में घूमती है। रात के कोई बाहर नहीं निकलता। राजू कुछ नहीं कहता। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो कुएं के बारे में और जानना चाहता था, पर नानी ने वहाँ जाने से मना किया था। रात को नानी और बाकी सारे लोग सो जाते हैं। तब राजू चुपके से घर से बाहर निकलता है और कुएं के पास चला जाता है। राजू कुएं के अंदर झांकता है। उसे अंधेरे के कारण कुछ नज़र नहीं आता। अचानक से राजू कुएं के अंदर धड़ाम से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक लंबे बालों वाली चुड़ैल
औरत सामने बैठी रहती है। राजू बहुत डर जाता है और कांपते हुए आवाज में बोलता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। डरवानी औरत का जवाब आता है, मैं चंद्रमुखी कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ। कई आशाओं से हूँ कि कोई मुझे इस कुएं से आजाद करेगा और इंसाफ दिलाएगा। कैसा इंसाफ? सालों पहले की बात है, मैं भी एक आम इंसान थी, पर मेरे पति दहेज के लिए रोज मुझे सताया करता था। वो शराब पी कर आता और मुझ पर जुल्म करता था। मैंने जब उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश इस कुएं में फेंक दी। तब से आज तक मैं रो रो कर लोगों से इंसाफ की भीख मांगती हूँ, पर लोग मुझे श्राप समझते हैं, मुझसे डरते हैं। तुमने कभी किसी से कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो शक्तियाँ है ना, तो तुम अपनी पति की सच्चाई सामने क्यों नहीं ला सकती? हाँ, पर लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, वो मुझसे डरते हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम अच्छी हो तो गांव में इतने सारे हादसे क्यों होते हैं? वो सब कौन कर रहा है? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मुझे बदनाम करना चाहती है। हो सकता है कि ये सब वही कर रहे हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके बारे में कैसे जान सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता लगा लूँगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। राजू उसका दर्द समझता है और मन में उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और चंद्रमुखी को विश्वास दिलाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। वो उसे कुएं से बाहर जाने देती है। राजू गांव वालों को कुएं का रहस्य बता देता है, पर कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करता। अरे 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 अरे, अब हम इस शहर से आए हुए लड़के के बातों पर यकीन करेंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें अच्छे से पता है उस शापित कुएं की सच्चाई। हमारा गांव वालों का बहुत नुकसान किया है। उस शापित कुएं की चुड़ैल ने अमावस्या के दिन सबको डराती है। वो ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो लाचार है, वो भला गलत काम क्यों करेगी? अच्छा, तो ऐसी घटना क्यों घट रही है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गांव वालों की बात सुनकर राजू और मुसीबत में पड़ जाता है। वो सोचता है, चंद्रमुखी अच्छी चुड़ैल है तो गांव में नुकसान कौन करता है? ये दूसरी चुड़ैल आखिर है कौन? राजू अमावस्या की रात जब सब सो जाते हैं, सच का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है। उसकी नज़र सड़क पर चलते हुए एक सफ़ेद कपड़े पहनी चुड़ैल पर पड़ती है। राजू बहुत डर जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। राजू उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल चंद्रमुखी के पति के घर जा रही है। चुड़ैल के घर में घुसते ही राजू खिड़की के बाहर से देखता है, अंदर किसी आदमी की आवाज़ आती है। आज तो गाँव वालों को डर डर कर बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच में लाल रंग छिड़क के आया हूँ। लोग सोचेंगे ये खून है और वो फिर से चंद्रमुखी के आत्मा को बुरा बुला कहेंगे। और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को कम कर देंगे।
अच्छा, आज तक गाँव में जो भी हादसे होते थे ये सब चंद्रमुखी का पति करता था। अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। राजू अगले अमावस को फिर चंद्रमुखी के पति का पीछा करता है और रात को जोर जोर से चिल्लाकर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेता है। इतने में चंद्रमुखी का पति पेड़ के पीछे छुप जाता है। इतने में गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे राजू, क्या है? अमावस की रात में बाहर क्या कर रहे हो? अरे सारे गांव में सारे शोर क्यों मचा रखा है? अरे वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। मिलना चाहेंगे अपने चुड़ैल से? राजू पेड़ के पीछे से रमेश का हाथ खींचकर लाता है। ये है तुम्हारी चुड़ैल। अच्छा, तो ये सब रमेश का धारा है। तो इतने सालों से हमें धोखा देता आया है। अरे इसे तो गांव के चौराहे में फांसी देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे इतने गंदे काम कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं। तुमने कितने मासूम बच्चे को जीवन के साथ। यही नहीं, अपनी पत्नी का भी हत्यारा ये है। इसने उस पर बहुत जुल्म किए हैं। दहेज के लिए उसकी हत्या की है। अरे पर इसने ऐसा क्यों किया? राजू, इससे पूछो, वही बताएगा अपने मुंह से। राजू सरपंच के सामने बोलता है। तो देखा आपने कैसे हमारे ही सामने दोषी खुलेआम घूमते हैं और हम उन्हें पहचानने में गलती करते हैं। दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है और इसे समर्थन करने वाले बिल्कुल क्षमा के लायक नहीं है। सब राजू के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। नानी जोर से राजू को गले लगाती है। नानी, मुझे तुझ पर मेरा बच्चा राजू।